मैं आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम में भी बहुत शुरुआत करें। समय आ गया था कि कुछ ना कुछ बार एसोसिएशन को हम को सब लोग मिलकर इस पे कुछ चर्चा करके ये खत्म। सब लोगों की सहमति से ये स्पीकर आज हम लोग निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग एडवोकेट व्हीकल्स बार एसोसिएशन मेंबर्स एडवोकेट व्हीकल्स आइडेंटिफिकेशन स्पीकर का नाम दें। ये हमारे मेंबर्स के लिए होगा। कुछ चीजें मैं पढ़ के बता देता हूँ इसकी कानून क्या है और कैसे। जो छवि थोड़ी हमारी धूमिल हुई है उसको पूरा ठीक करने का बार उसम लगातार प्रयास कर रही है। तो अपने को भी लगता है कि हम वकील हैं। जब आप इस ड्रेस में नहीं रहते हैं, सामने वाला तो समझेगा ही नहीं कि आप वकील हैं। आपके अंदर ही वकील होने का जो और सबका मैं यहाँ से नाम लेके अभिवादन कर सकता हूँ। मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय शेखर कुमार यादव जी, मेरे अनुज देशवाल जी, सन साहब, स्पीकर माननीय अधिवक्ता सदस्यों के जारी किया जाएगा जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के नियमित सदस्य होंगे। दूसरा, माननीय अधिवक्ता सदस्यों को एडवोकेट व्हीकल्स आइडेंटिफिकेशन स्टिकर जारी किया जाएगा, जिसके वाहन स्वामी व स्वयं, उनके माता पिता अथवा उनकी पत्नी। प्रत्येक एडवोकेट व्हीकल्स आइडेंटिफिकेशन स्टिकर ले कुछ एक स्मॉल डिनोमिनेशन हम लोगों ने प्राइस रखा है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा प्रोसीजरल है, आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजना है। साहब जब बैंक पढ़ लेते हैं तो कोर्ट आवश्यक है, बैंक आवश्यक है, लॉ आवश्यक है। इससे आप वकील दिखाई देते हैं और अपने को भी लगता है कि हम वकील हैं। और जब आप इस ड्रेस में नहीं रहते हैं तो सामने वाला तो समझेगा ही नहीं कि आप वकील हैं। आपके साहब, ये जो आज आपके बार का स्टिकर 4 साल पहले हम भी इसी तरह करते थे। पहले नितिन जी से ये बात की थी कि अक्सर हम लोग देखते थे कि हाईकोर्ट के वकीलों के नाम का दुरुपयोग करने वाले बहुत और बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो हलवाई हो, कूड़े वाला हो, सबके नीचे आपको एडवोकेट हाईकोर्ट लिखा मिल जाएगा। इवन तो अभी छात्र बता रहे थे कि रिक्शा के नीचे लिखा होता है एडवोकेट हाईकोर्ट। और आपके लिए सराहनीय है, लेकिन जो लोग इसका मिसयूज करते थे उसके लिए बड़ा दुखदाई है और वो काम को कर नहीं पाएंगे। जैसे बताया गया कि अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये चीजें आपको दिखेंगे, को दिखा रहे थे कि स्पीकर आया था, टेम्पो है, उसके पीछे हाईकोर्ट लिखा हुआ है। ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। और एक चीज हम जरूर कहेंगे, जो स्पीकर की चाहे चीज छोड़ दीजिए कि भाई आपको स्पीकर तभी मिलेगा जब आपका इंश्योरेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर गया है, इसके बाद लेकर तो ये भी मिसयूज में के कैटेगरी में आएगा। हाँ, दुखदाई है और वो काम को कर नहीं पाएंगे। जैसे बताया गया कि अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा।
इसके लिए मैं हृदय से आपको आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं हृदय से प्रकट करता हूँ। अरुण देशवाल जी, अध्यक्ष जी, महासचिव जी, मुझे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उसको स्वीकार करके उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं उसमें एक चीज और चाहूंगा, कभी कदा जिससे कि जो नया क्रेता होगा न कर पाए, क्योंकि स्टिकर अगर लगा रहेगा तो वो अपने आप को क्लेम करेगा कि हम बार के तल रहा है या समोसा बना रहा है, तो कष्ट होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ के आदमी हमसे कंपैरिजन कर रहा है। तो ये एक सराहनीय प्रश्न है जिस आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ बुलाया। धन्यवाद, शुक्रिया। दौड़ते रहते हैं, ऐसे हम सब के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव जी और चूंकि वक्ता तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते, वो बात रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। माननीय न्यायमूर्ति गौतम उच्च न्यायालय के सम्मानित अधिवक्ता, आज हमारी कार्यकारिणी के द्वारा जिस तरह से एक अथक प्रयास किया गया अपने बार के सदस्यों के लिए, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन ने इस कार्य के लिए विशेष तौर से आभारी है। इनोवा गाड़ी से कुछ लोग थे, वो उच्च न्यायालय का बोर्ड लगाए थे और हम, लेकिन अब बोर्ड लगाए हैं, मान लिया जाए। आपने बहुत मेहनत किया है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन ने, हमारी कार्यकारिणी ने। हम चाहेंगे कि आप सब लोग इन बार के इन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नाम से जो भी ये लोग कंडीशंस रखे हैं, कभी हो सकता है कुछ दिक्कतें भी आए, उसमें भी सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को सहयोग करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई गड़बड़ी हो जाए। एसोसिएशन का एक एक सदस्य पिछले 5 साल से लगा हुआ था, इस बार माननीय न्यायालय ने एनआईसी सिस्टम को समाप्त किया। कुछ समस्याएं आती हैं, हम सहयोग कर रहे। उसी तरह से अगर ये नया सिस्टम है तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर बार का सहयोग करिएगा, सफलता मिलेगी। और इस कार्य के लिए कार्यकारिणी को विशेष तौर से ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा और धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद करेंगे, आए हुए अतिथियों का धन्यवाद। ये बहुत सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, बार एसोसिएशन की तरफ से था कि जो मिसयूज़ हो रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख के, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लिख के, अधिवक्ता हाई कोर्ट लिख के ये मिसयूज़ हो रहा था, उसको रोकने के लिए कोई पहल किया जाए, कोई कदम उठाया जाए। तो उस पर सब लोगों से विचार विमर्श करके, सीनियरों से एडवाइस लेके, उनके सजेशन लेके कार्यकारिणी ने, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे मेंबर्स ने मिलकर सोचा कि अपनी गरिमा को बचाने के लिए एक स्टेप लेते हैं जो और दूसरी बार एसोसिएशन दिल्ली में या बॉम्बे में जहाँ पे कर रही थी, उस तरीक़ों के देखते हुए और बेटर तरीके से क्या करें। तो निर्णय लेने के बाद एक हम लोगों ने एडवोकेट्स व्हीकल कार आइडेंटिफिकेशन स्टिकर इंट्रोड्यूस किया है आज। वो हर अधिवक्ता जो हमारे यहाँ एक नियमित मेंबर है, वैलिड मेंबर है, उनको इशू होगा। उसके लिए उन्हें अपनी गाड़ी के कागज़ की एक फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी, अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी देनी होगी और ओनरशिप की एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो हम लोग आज शुरुआत में किसी के पास, किसी अधिवक्ता के पास अगर 2 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियों तक हम लोग सीमित कर रहे हैं, जिसके लिए एक बहुत छोटा सा अमाउंट चार्जेबल किया जाएगा। इस स्टिकर की वैलिडिटी 1 साल की होगी। अगले साल 2025 में फिर एक वापस स्टिकर इशू होगा और ये QR कोड बेस्ड स्टिकर है, जिससे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चेक करना चाहेगा कि हमने ये इशू किया है तो वो QR कोड रीड करेगा तो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट की वेबसाइट से वो कनेक्ट हो जाएंगे और उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये स्टिकर नंबर 1 इस गाड़ी नंबर पे इशू हुआ है और इस वकील के नाम से इशू हुआ है। अगर मान लीजिए कोई अधिवक्ता अगर मिसयूज यानी स्टिकर का कहीं से मिसयूज होता पाया गया तो उस पर किस तरह से बार एसोसिएशन कार्रवाई करेगा? उसके लिए हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ रेजोल्यूशन भी पास किया है कि पहली चीज़ तो इसका मिसयूज़ करने के लिए टोटल प्रतिबंध लगाए, प्रोहिबिशन होगा, जिसमें कि कोई भी आदमी या कोई भी
कोई भी इसकी कॉपी नहीं बना पाएगा, ना ही स्टिकर का वापस इमिटेशन बना पाएगा। कोई भी इसका मिसयूज़ करता है तो जितनी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से, पुलिस के सपोर्ट से, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने आप वो करेगी। ये बताइए जो स्टिकर लॉन्च किया आपने, जी, इसके लिए भी जल्द हम लोग इशू कर देंगे। वो एक वाटरप्रूफ स्टिकर आएगा। तो ये स्टिकर जो है ये शीशे में अंदर से लगेगा, तो ये कर दिया है। फॉर 2 व्हीलर वाला स्टिकर भी जल्द 15 दिन के अंदर लॉन्च करेंगे। परिचय दीजिए अपना। नितिन शर्मा, अधिवक्ता हाईकोर्ट, महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। थैंक यू सर। किया है उससे आम जो अधिवक्ता है उनको इससे कितना लाभ मिलेगा और क्या ये जो लॉन्च किया गया ये ठीक था? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो एक स्टिकर लॉन्च किया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बहुत उचित था। तमाम दान प्रैक्टिशनर या जिनका रिश्ता माता था किसी अधिवक्ता से, वो सब लोग एडवोकेट हाईकोर्ट या हाईकोर्ट इलाहाबाद लेके चला करते थे। पूरे इलाहाबाद में जब हम लोग घूमते हैं देखते हैं कि हर तीसरी गाड़ी में हाईकोर्ट लिखा हुआ है। बड़ी पीड़ा होती थी। हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खासतौर से हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन सर्वेश दुबे जी हैं, उन्होंने परिश्रम करके ये स्टिकर लॉन्च किया है। इससे अब जो वास्तविक अधिवक्ता हैं जो हमारे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको ये स्टिकर मिलेगा और उसका पूरा सम्मान मिलेगा। ये आउटसाइडर थे वो अब इससे बाहर जाएंगे। पर ये आमतौर पर देखा गया कि सबके पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर से भी लोग आ रहे हैं। इसकी पहल कब होगी आपको क्या? हमारे बार एसोसिएशन ने जैसे अभी बोला है कि हम मात्र 15 दिन बाद 2 व्हीलर्स के लिए भी हम स्टिकर लॉन्च करेंगे और उनको वाटरप्रूफ स्टिकर दिया जाएगा। ये स्टिकर तो कार के अंदर शीशे के अंदर रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और उसके लिए वाटरप्रूफ स्टिकर दिया जाएगा जिससे कि वो पानी या बरसात में कभी ख़राब नहीं। ये बताइए, जैसे बहुत से प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने देखा होगा शहर के पुराने इलाकों में किराए लेने में बहुत हाई कोर्ट लिख कर चलते हैं। अब तो स्टिकर लॉन्च हो जाएगा और उनके पर अगर हाई कोर्ट लिखा है तो उन पर किस तरह की कार्रवाई करने का आप लोग? जो हमारे हाईकोर्ट बार का अभी निर्णय है कि जो इस तरह के लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठेकेदारी करते हैं, खास तौर से कुछ विशेष मोहल्लों में, वो लाही इसीलिए करते हैं कि हम प्रॉपर्टी डीलर या गुंडाई कर सकें। उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहली बात तो उनको स्टिकर ही नहीं मिलने पाएगा। फिर भी मान लीजिए किसी कारण से वो स्टिकर प्राप्त कर लेते हैं तो हम उनके मुकदमे चेक करवाएंगे। अगर उनके पास उतने मुकदमे की फाइलिंग नहीं है, इसका मतलब रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, हम बाद में शिकायत करेंगे और उनका स्टिकर अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू पाड़ी, थैंक यू सो मच। जी बताइए। हाँ, नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा हूँ, कोषाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। जो आपने प्रश्न किया कि ये स्टिकर कैसे सफल होगा, देखिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो न्याय की और अधिवक्ताओं की राजधानी इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद है। विश्व के सबसे ज़्यादा एडवोकेट इस शहर में रहते हैं। कई लोग हाईकोर्ट का मिसयूज़ करते हैं अपने नाम के आगे, उनसे वकालत से या यहाँ हाईकोर्ट से कोई मतलब नहीं। रही बात ये स्टिकर सफल होगा कि नहीं सफल होगा, इसको अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, इसमें मैं एक चीज़ और चाहता था कि इसमें एक छोटा सा चिप भी लगे जिससे आपकी गाड़ी भी ट्रेस हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस तरह की चीज़ें कर रही है और लगातार वो सफल भी है। अधिकृत अधिवक्ता को ही ये मिले, इसकी हम लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए ट्रैफिक का, और जो हमारे दूसरे भाई ने प्रश्न किया कि पुलिस अगर पुलिस लिखती है और अधिवक्ता अगर अधिवक्ता लिखता है, जिस तरह से विधानसभा में जितने मेंबर्स होते हैं उनको स्टिकर जारी किया जाता है, उसी तरह से एडवोकेट रोल हमें हाईकोर्ट दे रही है। तो अगर बार एसोसिएशन इस तरह का स्टिकर जारी करती है, और गाड़ियों का रख रखाव, यहाँ डेली गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, अभी ये कार से चालू हुआ है, भविष्य में ये बाइक में भी ये स्टिकर जारी होगा, और जेन्युइन अधिवक्ता है कि नहीं है आप उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर कोई अधिवक्ता बदतमीजी करता है तो बार एसोसिएशन भी भविष्य में उस पर कार्रवाई करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। परिचय बता दीजिए। आशीष कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद।